यातायात पुलिस के 24 कर्मियों पर गिरी गाज। एसपी ने इस कारण किया निलंबित। पटना में यातायात व्यवस्था को दुरुस्त रखने की जिम्मेदारी संभालने वाले 24 पुलिस कर्मियों को निलंबित कर दिया गया है। इनमें से 19 महिला और 5 पुरुष सिपाही शामिल है। ये सब पटना एयरपोर्ट, सचिवालय और अन्य प्रमुख इलाकों में तैनात थे। यातायात पुलिस अधीक्षक की शिकायत मिली थी कि ये कर्मी ड्यूटी पर समय से नहीं पहुंच रहे थे और हाजिरी लगाने में भी देरी कर रहे थे। जांच में साक्ष्य मिलने के बाद एसपी ने सख्त कदम उठाते हुए सभी को निलंबित करने का आदेश जारी किया है। यातायात पुलिस की ड्यूटी स्कूल और कार्यालय समय को ध्यान में रखकर 2 पालियों में तय की जाती है। पहली पाली सुबह के 6 बजे से दोपहर के 2 बजे तक और दूसरी पाली दोपहर के 2 बजे से रात के 10 बजे तक। नियम के अनुसार कर्मियों को ड्यूटी शुरू करने और खत्म करने के बाद नजदीकी थाना या यातायात चौकी पर हाजिरी दर्ज करनी होती। हाल ही में कई दिनों में कई कर्मी समय पर ड्यूटी शुरू नहीं कर रहे थे, जिसके लिए उन्हें पहले चेतावनी दी गई थी, लेकिन बार बार चेतावनी के बावजूद सुधार न होने पर एसपी ने निलंबन का फैसला लिया। कुछ पुलिसकर्मियों का कहना है कि लंबी ड्यूटी के बाद हाजिरी का नियम उनके लिए अतिरिक्त बोझ होता है। पटना में ट्रैफिक जाम की समस्या आम हो चल रही है और कई बार पुलिसकर्मियों की उपस्थिति से स्थिति और बिगड़ जाती है। सोमवार की शाम आयकर गोलंबर से कोतवाली टी को पुराने म्यूजियम तक भारी जाम लगा, जहां यातायात पुलिस की मौजूदगी नहीं थी। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि मेट्रो और अन्य निर्माण कार्यों के कारण सड़क संकरी हो रही है, जिससे व्यवस्था समय में वाहन का दबाव बढ़ जाता है। फिर भी कर्मियों की लापरवाही से जनता में नाराजगी है। यह कार्रवाई पटना पुलिस की जवाबदेही को बढ़ाने की कोशिश का हिस्सा है। डीजीपी विनय कुमार ने कहा कि पहले भी भ्रष्टाचार और लापरवाही के खिलाफ सख्त रूप अपनाने की बात कही थी और इस निलंबन की उसी नीति का हिस्सा देखा जा रहा है। स्थानीय लोग उम्मीद कर रहे हैं कि यह कदम यातायात पुलिस की कार्यशैली को सुधार लाएगा और शहर में जाम की समस्या से राहत मिलेगी। हालांकि कर्मियों की कमी और मेट्रो निर्माण जैसी बाहरी कारणों के देखते हुए प्रशासन को दीर्घकालीन समाधान पर भी ध्यान देना होगा। बताते चले कि जिस तरीके से 24 पुलिस कर्मियों को यहां पर निलंबित कर दिया गया है, जिस तरीके से उन पर आरोप लगा है कि वो समय पर अपनी ड्यूटी पर नहीं आते थे, ना ही जाते समय और ना ही आते समय वो हाजिरी करते थे। ऐसे में जिस तरीके से बार बार चेतावनी देने के बाद भी उन्हें कुछ भी सुधार नहीं हुआ, जिसके बाद एसपी ने उन्हें निलंबित कर दिया। बहरहाल इस खबर में इतना ही। हमारे साथ बने रहिए और देखते रहिए फर्स्ट बिहार झारखंड। पैनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। ये लो मुंह मीठा करो, आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया। अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा? हम करेंगे क्या? और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया। अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूँ। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा। बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।